हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बच्चे और मैं सभी लोग चाय मैंने बना दी है सुबह, और सबको चाय और नाश्ते में क्या है, टोस्ट है। तो चाय टोस्ट सब खा लेंगे और पूजा करने में मुझे लेट भी हो जाएगा, तो आज चाय नाश्ता सुबह ही कर लेती हूँ। चाय तो पूरा घर गंदा पड़ा है, सुबह से ही साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। तो बच्चों को पहले नाश्ता करा दिया, इसके बाद अभी खाना भी बनाना है क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है। और धीरे धीरे साफ़ सफाई भी हो रही है, तो सब काम हो गया था थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का, और बाकी सब बच्चे थे और मैं बैठ गई हूँ सब्जियों को कट करने। तो आलू मटर गाजर और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनेगी, तो इसकी व्यवस्था मैं कर लेती हूँ। और ये देखिए, मैं आ गई थी सब्जियों को कट करके धो के रख लिया है। और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है दाल, और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई में तेल डाल दिया है। और दाल में हल्दी नमक डाल दिया, और दाल पहले से धो के ली थी। तो कुकर को कर दूंगी पैक। और इधर तेल भी हो गया था, तो इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और मेथी। और उसमें पहले मिर्ची डाल देती हूँ, मिर्ची थोड़ा सा हो जाएगी तो उसमें मैंने डाल दिया प्याज और लहसुन। तो तड़का अच्छे से होता रहेगा, तब तक मैं जो है टमाटर भी काट ले रही हूँ। तो सब्जी और दाल दोनों साथ साथ होंगे, क्योंकि आज घर में झाड़ू पोछा बहुत सारे काम है, बहुत सारा गंदा पड़ा है, इधर के सामान उधर बिखरे पड़े हैं, सबको साफ़ सफाई करनी है। और ये देख सकते हैं तड़का हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है सब्जियाँ। और सब्जियों के साथ ही इसमें डाल दूँगी मसाला, थोड़ा सा हल्दी मिर्ची धनिया, ये मैं बना के रखती हूँ। मसाले के साथ नमक डाला, और इसी के साथ मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर और ढक दूँगी। और जब तक सब्जी हो रही थी तो बगल की चाची जी आ गई थी, उनसे बात करने में चली गई। तो ये देखिए, थोड़ा सा सब्जी हो गई थी तो उसमें डाल दिया आलू। तो ये अच्छे से पकती रहेगी, इसको बीच में एक दो बार चला लेंगे। और सब्जी हो गई है रेडी। और चाची भी जो आई थी पड़ोस में, वो बात करके चली जा चुकी हैं। तो अभी मैं किचन में ही खड़ी रह गई, और ये आ गया था आटा पिसवा के चक्की से, तो मैं इसको जल्दी से ड्रम में भर देती हूँ, क्योंकि जो है आज बारिश की संभावना है। सुबह देखा धूप बहुत था, और धूप भी हो रही है, बादल भी हो रहे हैं। देखिए बारिश होती है क्या होता है, क्योंकि मौसम में अलर्ट हुआ था। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं गांव से आई हूँ, मतलब कल रात में मैं गांव से आ गई थी, तो रात में मायके में ही खाना पीना हुआ था। तो वहाँ से डायरेक्टली आने के बाद हम लोग सो गए थे। और सुबह से उठने के बाद इतने सारे काम इकट्ठा हुए हैं कि सुबह से ही काम में लगी हूँ। तो पहले बच्चों को खाना पीना खिला के छत पे भेज देती हूँ, बच्चे अपना छत पे पढ़ते रहेंगे और बाकी का काम निपटाती रहूँगी। अभी मैंने नहाया भी नहीं है, तो पूजा पाठ हस्बैंड को बोल दिया समय से कर लें, अभी मुझे बहुत काम है। तो बच जाएंगे 12, क्योंकि कई दिनों से घर छूटा हुआ है, तो ऐसे गंदा बिखरा पड़ा था। धीरे धीरे सफाई भी करती जा रही हूँ और काम भी हो रहा है खाने पीने का। तो ये काम करने के बाद चलूँगी छत पे, और कपड़े भी बहुत सारे इकट्ठा हुए हैं, सारे धुलूँगी। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो सब्जी और दाल हो गई थी, तो एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है तवा। ये देखिए चावल भी हो गया है, तवा चढ़ा दिया, साथ में रोटी भी बेल के सेक लूँगी। और बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो झाड़ू कहीं कहीं मैंने लगाया है घर में, कहीं कहीं झाड़ू अभी नहीं लगा है। तो खाना भी बन रहा था, झाड़ू भी लगा रही थी और साफ़ सफाई भी कर रही थी। बिस्तर भी फैले पड़े थे, क्योंकि हस्बैंड जी यहीं पे थे, कहीं इस कमरे में सोना कहीं उस कमरे में सोना, तो इस वजह से बर्तन भी सारे इधर उधर थे और बिस्तर भी इधर उधर थे। तो सब कुछ धीरे धीरे सेट भी कर रही हूँ, और इधर खाना भी बन गया था। तो बच्चों को सब्जी रोटी पहले दे देती हूँ। अभी कुकर की सीटी थोड़ा प्रेशर है, तो अभी कुकर खुला नहीं है, तब तक ये लोग रोटी सब्जी खाएंगे, तब तक चावल की सीटी भी खुल जाएगी। और इसी के साथ सारी रोटियों को सेक के मैं रख दूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है। और ये देखिए, बेटे ने सब्जी रोटी खा ली है और कुकर की सीटी भी खुल गई है, तो चावल दाल भी इन लोगों को दे दूंगी। और चावल दाल खा लेंगे तो इन लोग का काम हो जाएगा। अभी मैंने नहाया भी नहीं है, क्योंकि इतना साफ़ सफाई घर में करना है, नहाने का कोई मतलब नहीं था, तो नहाया नहीं। कई जगह जाले भी लगे थे, और झाड़ू पोछा सब कुछ करना है, इस वजह से खाना वाला काम ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद अभी मैं काम में लगूंगी। उसके बाद जब सारे काम फाइनल होंगे तब नहाऊंगी। और हस्बैंड जो जी से बोला है कि वो अपना पूजा पाठ कर लेंगे, क्योंकि समय से पूजा पाठ हो जाना भी ज़रूरी है। और खाना पीना होने के बाद अभी हस्बैंड जी नहीं खाए हैं, तो जल्दी जल्दी मैं बिस्तर वगैरह सही कर देती हूँ जहाँ का नहीं कर पाया था। तो कंबल वगैरह मोड़ लूँगी, क्योंकि हर बिस्तर पे 2 कंबल 3 कंबल पड़े हुए हैं। और ये देखिए हस्बैंड जी आ गए, तो इनको मैं खाना दे देती हूँ। और खाना देने के बाद फिर आगे का काम, तो वो अपना खाना खा रहे हैं, और इसके बाद मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ। तो पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। बाकी और जगह मैंने झाड़ू लगा दिया है, केवल पोछा लगाना बाकी है। तो ये देखिए मेज वगैरह सब गंदी हो गई थी,
तो सब कुछ पे अच्छे से गीले कपड़े से मार दूँगी जितना भी है। तो पोछा भी अच्छे से लगा दूँगी हर जगह, क्योंकि गंदा हो जाता है जब ना रहो तो। कहीं अगर जाओ घूमने तो घर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि 4 दिन का घूमना, 8 दिन की सफाई। तो धीरे धीरे सफाई होती रहेगी, धीरे धीरे काम रोज़ की रोज़ निकालती रहूँगी। एक बार में करने से क्या होगा कि थकान भी लग जाएगी और नेक्स्ट डे मुझे पार्लर भी जाना है, तो ऐसा काम नहीं। धीरे धीरे अपना काम करती जाऊँगी और धीरे धीरे सब क्लीन होता जाएगा। तो ये देखिए आगे कमरा मैंने पोछा लगा लिया है और पंखा चला दिया, वो अपना सूखता रहेगा। आ गई हूँ बरामदे में। तो यहाँ भी मेज गंदी हो गई थी, मेज पे भी अच्छे से कपड़ा लगा के पोंछ दिया है गीले कपड़े से। और फिर पूरे बरामदे में पोछा लगा लूँगी, क्योंकि बरामदा मेरा कोई रहे ना रहे बहुत ही गंदा हो जाता है। ये खुला खुला है तो यहाँ धूल मिट्टी बहुत आती है। खुला होने की वजह से ज़रा सा भी हवा चल जाए तो धूल मिट्टी घर में पूरा भर जाती है। और बच्चों को मैंने बोल रखा था कि छत पे बैठ जाओ, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, आते जा रहे हैं। और पोछा मैंने बोला सूखेगा नहीं, लेकिन चारों तरफ पंखा चला दिया है। एक तो ठंडी, दूसरी तरफ पंखा भी चारों तरफ चल रहा है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और आज संडे है तो बाल भी धुलना है। तो संडे को बाल, क्योंकि गांव चले गए थे तो बाल धुलने का वहाँ टाइम नहीं मिल पाया था, गलन ठंडी वहाँ और बढ़ गई थी। तो आज कपड़े भी बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे, तो मैंने सोचा ढेर सारे कपड़े धुलूँगी, लेकिन थोड़ा सा कपड़े मैंने लिया क्योंकि बारिश बूंदे शुरू हो गई थी थोड़ा थोड़ा। तो इसी बारिश में मैं कपड़े भी धुल रही हूँ। और ये देखिए मैंने नहा भी लिया है बाल धुल के, और कपड़े मेरे धुल गए थे। तो लाइट भी नहीं है बारिश होने की वजह से, तो बाथरूम में से पानी में निकाल के यहाँ पे अच्छे से धुल के रख दूँगी। वैसे धुला गया है एक पानी और धुलना था, तो दूसरा पानी भी धुल दिया। और धुलते धुलते बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो सारे कपड़ों को जल्दी से धुल के मैं आ गई हूँ साइड में। हेलो, किसी तरह इतने सारे कपड़े धुल लिए। कपड़े धुल के वहाँ बाउंड्री पे डाला है, डालने का टाइम नहीं होने वाला था। नहाया, बाल धुला, सोचा धूप थी, लेकिन धूप धीरे धीरे चली गई। और ये देखिए बारिश कितनी ज़ोर से हो रही है। हम देखते हैं कब बारिश बंद होगी और कपड़े कब सुखाएंगे। तो नहा लिया है, बाकी बहुत सारे काम आज फाइनल हो गए, क्योंकि गांव से आने के बाद काम सारे रुके हुए थे। तो बारिश बहुत तेज़ से होने लगी, तो मैं आ गई बच्चों के साथ। बच्चे खेल रहे थे तो बोले मम्मी चलो यहीं खेलते हैं। तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ी देर लूडो वगैरह खेला। तो लूडो खेलने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, मुझे भी इंटरेस्ट है। तो जब देखा कि बारिश थोड़ा स्लो हो गई है, तो कपड़ा मैंने डाल दिया है तार पे। वैसे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बच्चे मेरे आगे पीछे रहते हैं, जल्दी से कपड़े डाल के मुझे नीचे जाना पड़ा, क्योंकि बच्चे बारिश हल्की झिमी झिमी हो रही उसमें टहल रहे हैं मेरे आगे पीछे। और बाल मैंने धुल रखा है, तो उसको मैं खोल दूँगी, देखते हैं कब तक सूखता है। बारिश की वजह से कोई काम भी नहीं हो रहा है, कपड़े आधे ही धुले गए, आधे बचे हैं, नहीं तो आज सारे कपड़े धुल गए होते। और इसके बाद मैंने जो है जब आके आंगन में सारे बर्तन धोए, बर्तन धुलने के बाद गैस पोछा, गैस पोछने के बाद आज बनाएंगे आलू का पराठा, तो उसी की तैयारी है। तो आलू को छील लिया है और अच्छे से धुल के कट करके मैंने कुकर में चढ़ा दिया है, थोड़ा सा आसान होता है। ये रख दिया है आलू, और ये है चाय, चलते हैं चाय पियेंगे। इसके बाद आलू उबल जाएगी तो बनाएंगे आलू के पराठे। तो चाय मैंने पी ली है और आलू भी उबल चुका था, तो मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई, उसमें डाल दिया थोड़ी सी मेथी, फिर थोड़ा सा जीरा, और उसमें डाल दूँगी खड़ी धनिया, सूखी खड़ी धनिया, ये टेस्ट बहुत बढ़ाता है। और ये डाल दिया है मैंने मिर्ची और हरा लहसुन। तो हरा लहसुन और मिर्ची हो जाने के बाद उसमें थोड़ा सा एक बड़ी प्याज डाल दी है, क्योंकि इससे इन सबसे टेस्ट भी आता है। हरा लहसुन अगर पड़ जाए आलू के पराठों में तो उसका स्वाद डबल हो जाता है। और इसी के साथ साथ मैंने डाल दिया है मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, और इसमें डाल दिया है हल्दी, और इसी में डाल दूँगी स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से पका दूँगी। और इसमें जो बगल में कुकर चढ़ा है उसी में अभी आलू रखी हुई है, तो सारे आलू को उसी में मिला के अच्छे से मैश कर दूँगी, क्योंकि मैं जो है गरम गरम आलू डालती हूँ तो ये अच्छे से मैश हो जाता है। हाथों से मैश करने की ज़रूरत नहीं होती, हड़बड़ी में काम भी जल्दी हो जाता है और आसान भी होता है। तो कभी कभी ये लोग इतनी फास्ट मांगते हैं कि ये जल्दी बना दो, तो ऐसे ही करती हूँ, एक तरफ आलू चढ़ा देती हूँ, दूसरी तरफ
कढ़ाई। तो ये देखिए आलू मेरा अच्छे से मैश हो गया है, तो इसमें मैंने डाल दिया हरा धनिया और हरा लहसुन, और एक तरफ उधर हो गया था आलू ठंडा होने के लिए रख दिया है, इधर चढ़ा दिया है सब्जी के लिए तड़का। तो प्याज लहसुन मिर्चा उसमें डाल दिया, और ये है चटनी के लिए। तो एक मिक्सर जार में मैंने टमाटर, 2 हरी मिर्ची, हरी धनिया और सूखा लहसुन ये सब डाल के पीस लूँगी, और पीसने के बाद नमक थोड़ा सा बाद में डाल दूँगी। तो ये चटनी भी पिस जाएगी, और बेटे को मैंने दे दिया है, तो बेटा पीस रहा है। और इधर तड़का भी हो गया था सब्जी का, तो उसमें मैंने डाल दिया आलू और मटर। आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी बनेगी, केवल सब्ज़ी पराठे के साथ इन लोगों को आलू मटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो आलू मटर की सब्ज़ी उसमें डाल दी है, उसमें डाल दिया मसाले, और उसमें डाल दूँगी नमक, और अच्छे से चलाऊँगी। और ये चटनी में भी मैंने नमक ऐड कर दिया है, और इधर मसाले पक रहे थे तो उसमें डाल दिया है टमाटर, और टमाटर को डालने के बाद अच्छे से मसाले को मैंने पका लिया है। पकाने के बाद थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि सब्ज़ी जो है 4-5 लोगों के लिए है, 2-3 लोग के लिए हस्बैंड ने बोला है कि बाहर के हैं, उनको चोट वगैरह क्या लगी थी, हॉस्पिटल में थे, तो उन लोगों के लिए 2 लोगों का खाना इमरजेंसी में बनाना पड़ा। तो आलू के पराठे और सब्जी चटनी सब जाएगा हॉस्पिटल भी। तो जल्दी जल्दी में क्या होता है कि ये लोग ऐसे ही एकाएक आके बता देते हैं, तो मेरा भी ऐसे भी होता है, क्योंकि मैं 3-4 लोगों का खाना वैसे भी एक्स्ट्रा बना के ही चलती हूँ। अगर जो है बढ़ जाता है तो वो यूज कर लेती हूँ, लेकिन ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं, खाना बनाते वक्त बोल देते हैं कि 2 लोगों का खाना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो उतनी व्यवस्था मुझे पता रहती है, तो 1-2 लोगों का एक्स्ट्रा ही खाना मेरे यहाँ बनता है। तो जल्दी जल्दी 6-7 पराठे वो ले जाएंगे हॉस्पिटल, और सब्जी मेरी हो गई थी, चटनी भी एक तरफ रेडी हो गई है, आलू टमाटर मिर्च और हरी धनिया की, हरे लहसुन की, तो चटनी भी रेडी हो गई है, सब्जी भी बन गई है। तो सब्जी में धनिया ऐड करनी है, और साथ के साथ पराठे भी सेकती जा रही हूँ। तो 6-7 पराठे जाएंगे हॉस्पिटल, बाकी हम लोग भी खाना खाएंगे। तो बेटा बोला कि मम्मी पहले मुझे दे दो, तो मैंने बोला बेटा रुक जाओ, पहले पैक कर दूं, क्योंकि पापा आ रहे हैं, तुरंत ले जाएंगे हॉस्पिटल खाना। तो 6-7 पराठे चले जाएं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और साथ के साथ ये पराठे भी सेकती जा रही हूँ, और भरती जा रही हूँ, बेलती जा रही हूँ। और तो शाम का यही था। ये देखिए मैंने पराठे को पैक कर लिया है एक पॉलीथीन में, और सब्जी को एक कटोरी में पैक कर दूँगी, मतलब टिफ़िन है छोटी सी, क्योंकि कुछ वापस आना नहीं है, सब वहीं हॉस्पिटल में ही रह जाएगा। तो ये देख सकते हैं बेटे को खाना भी देना शुरू कर दिया है। तो चटनी और सब्जी और पराठे बेटे को दे दूँगी, और बेटा खाएगा। और हस्बैंड आ गए हैं खाना लेने, तो अब उनके लिए टिफ़िन में सब्जी पैक कर दूँगी, और बेटा अपना खाना लेके गया। ये देखिए हस्बैंड भी आ चुके हैं खाना लेने के लिए, तो उनको भी दे दूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। और ज़रूरी भी होता है, किसी को कोई तकलीफ़ हो तो सेवा करना ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं तो कुछ जो हेल्प हो सके उतना तो हेल्प कर ही सकते हैं। तो जल्दी जल्दी में जो है बोले कि सब्जी मत दो, चटनी ही दे दो। तो टिफ़िन में मैंने चटनी पैक कर दी है, तो सब्जी शायद नहीं ले जाएंगे। उन्होंने बोला सब्जी मत दो, केवल चटनी और पराठे दे दो। तो चटनी और पराठे, तो बोले 6 पराठे मुझसे काम नहीं चलेगा, 2 और बढ़ा दो। तो 8 पराठे मैंने लगा के दे दिए थे, वो ले गए। और धीरे धीरे मैं पराठे को सेकती जा रही हूँ। और आलू के पराठे ठंडक की वजह से सभी की एकाएक डिमांड हो गई, तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बारिश भी है और आज इतनी ज़्यादा ठंडक है। और ये देखिए मेरा भी खाना रेडी हो गया, मैं भी जा रही हूँ खाने। और आज मैंने पूरा दिन बाल खुला रखा, क्योंकि जो है बाल सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने धूप देखा था कि धूप है, आज बहुत सारे काम हो जाएंगे, लेकिन एकाएक बारिश होने लगी, इस वजह से कोई काम नहीं हो पाया। तो ये देख सकते हैं छोटा बेटा भी सो गया था, तो उसको भी जगाया, और उसके साथ मैं भी और बेटा भी दोनों लोग खाना खा रहे हैं। और हस्बैंड भी खाना खा के लेट चुके हैं, और बड़ा वाला बेटा वो तो शुरुआत में ही खाना खा चुका था। तो खाना पीना खाने के बाद दूध कर दूंगी गरम, दूध के साथ ही मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो पूरा दिन ऐसे ही मेरा बिजी रहा, एक भी टाइम फुर्सत नहीं मिली। हेलो फ्रेंड, गुड नाइट। तो सारा काम हो गया है ख़त्म, किचन क्लीन कर लिया है, उसके बाद रात का दूध रख दिया है सुबह की चाय के लिए। तो दूध गर्म हो जाएगा, इसको रख देंगे घर में। और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब अभी भी बारिश हो रही है, ठंडक बढ़ गई है। और अभी जाके मेरे बाल सूखे हैं दोपहर के धुले हुए। तो अब इसी के साथ दूध गर्म हो जाएगा, इसको रखेंगे घर में। इसी के साथ वीडियो करूँगी एंडिंग। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।